था ये कि जहाँ से पता करना पड़ेगा कि उसका बेटा का नाम चेंज करना है। कि 40% बिहार सरकार या स्टेट गवर्नमेंट खर्च करेगी, 60% ही केंद्र सरकार देगी। उस पर से एक और कहा है कि एक साथ जो मनरेगा योजना लागू होता था हर राज्यों में, नहीं, किस तरह लागू होगा। यानी धान का रेट 2389 रुपया है और साधारण धान का रेट 2368 रुपया है। तो मैं एक ज्ञापन वीडियो साहब को दिया था। उसके 3 दिन बाद बीसीओ साहब हमें फोन किए कि धान तो खरीदा रहा है। अभी कहाँ खरीदा रहा है बीसीओ साहब बताइए। अब हम ये भी जानते हैं कि धान बिचौलिया के माध्यम से 1200 से लेकर 1500 के बीच में खरीदा जा रहा है। ट्रक के ट्रक 16 चक्का 18 चक्का ट्रक पर धान जा रहा है और बेचारे किसान को क्या मिल रहा है 1200 से 1300 रुपए। माने इस साल तो जुर्म का सीमा पार हो गया। और कुछ दिनों के बाद मैं जब ब्रीफिंग देखा, मैं जब अखबार देखा डीएम साहिबा वर्षा रानी जी का, तो उन्होंने किया कि 10,000 किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ और 14,000 मैट्रिक टन धान खरीदा गया। हमको बहुत ताजुब होता है कि ये कैसे खाना पूर्ति कागज पर हो गया। मतलब यह कि सरकारी खजाने से 2389 और 2368 रुपया के हिसाब से पैसा निकलेगा और बीच में वो पैक्स, बीसीओ, डीसीओ और संबंधित अधिकारी संबंधित विभाग तक बंदरबाट हो जाएगा और हो जा रहा है। इसलिए अभी से भी हम चेतावनी दे रहे हैं बीसीओ साहब को कि अभी भी बहुत किसान इस इंतजार में है कि सरकार द्वारा जो निर्धारित दर है उस पर धान खरीदा जाए, लेकिन बहुत पैक्स कह रहा है कि हमको आदेश नहीं है और बहुत पैक्स वो गोदाम कुछ दिनों के बाद भरा नजर आएगा, लेकिन किसान को खरीद वो जो निर्धारित दर है एमएसपी का जो निर्धारित दर है वो नहीं मिल पा रहा है। नंबर 1 बात हुआ, इसलिए आप इसको कड़ाई से जो सरकारी द्वारा निर्धारित धान का रेट है उसको सख्ती से लागू कीजिए। नहीं कीजिएगा तो किसान मरता क्या नहीं करता, किसान किसी भी हद तक जाएगा। और फिर जब किसान बेचैन होगा, किसान जब आत्महत्या करता है, किसान का बाल बच्चा जब ठीक से नहीं जी पाएगा, स्वाभिमान और सम्मान के साथ सही उसका कीमत, फसल का कीमत नहीं मिलेगा, तो निश्चित तौर पर आपका भी जो जीना होगा, आपका भी ऑफिस में आना हराम हो जाएगा और इसका आक्रोश का सामना आपको करना पड़ेगा।